अध्यक्ष बीडी मिश्रा जी हमारे विधायक जी जो हमारे मंच पर मौजूद हैं, हमारे परम मित्र भी हैं जी, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी जो फाफामऊ क्षेत्र के विधायक हैं, उनका स्वागत हमारे इस कमेटी के महासचिव श्री केडी मिश्र जी माल्यार्पण और स्वागत कर रहे हैं। कस्टम विभाग में डीवाईएसपी और इन जाने माने महानुभावों को मंच तक लाने के लिए उत्प्रेरित करने वाले और इस रामलीला से बहुत गहराई से जुड़े रहे, सहयोग देते रहे और जिनकी आस्था है इस चबूतरे के प्रति, जो हमारे यहाँ अमर उजाला गैस सर्विस है, गोडाउन है, उसके निदेशक भी हैं माननीय श्री संजीव कुमार जी पांडे, हमारे कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री जयेश शुक्ला जी उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत तालियां बजाना करो यार, कम कम हाथ बांधे ना रहो। ठीक है, हमारे बीच पार्षद विश्वास रावत जी भी मौजूद हैं। गए आइए, इनका स्वागत हमारे गांव के सम्मानित प्रधान रामू प्रधान जी, रामू तिवारी जी, हमारे बीच माननीय संदीप कुशवाहा जी भी हैं, इन्हें स्वागत करेंगे श्री सूर्य नारायण शुक्ला जी, हमारे यहाँ के बहुत ही पुराने कलाकार।
सूर्यनारायण शुक्ला जी बेहतरीन कलाकार हमारे स्टेज के। हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने यहाँ के प्रधान जिनके सौजन्य से ये लीला संचालित हो रही है, श्री रामू तिवारी जी का स्वागत हम सोचते हैं कि आप स्वयं करें। के.डी. मिश्रा जी, हमारे माँ सती जी। हमारे बीच पधारे श्री कभी मजदूर नेता के तौर पर काफी चर्चित रहे, युवा तुर्क बोले जाते थे हमारे क्षेत्र में, अब रिटायर हो चुके हैं, 74-75 साल की उम्र हो चुकी है। माननीय श्री प्रेम नरेश शुक्ला जी अगर मंच पे आए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आ जाइए, आइए सर, आइए, आप बुजुर्ग हैं। हाँ, आप पैरों देखा छुआ है नहीं, पहले हम आपका स्वागत कर रहे हैं। चलिए। हाँ ठीक है, हम तो हाँ सम्मान का भैया मंच का सजाया और रजिस्टर आइए। ये तो चलिए शुक्ला जी जो इस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, जल्दी। अच्छा, रोशन हो गई ये जगह, पढ़े जी, रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, रोशन हो गई ये जगह आपके आने से। यूं ही आते रहिएगा किसी बहाने से, यूं ही आते रहिएगा किसी बहाने से। आपका स्वागत है विधायक जी और सांसद जी पांडे जी, आपका स्वागत है श्री रामलीला मंच पर, आपका स्वागत है इस रामलीला मंच पर। हमें आपका इंतजार था जमाने से, हम इंतजार था जमाने से। जी हाँ, बहुत सुंदर। हमारे इस रंगमंच के विशिष्ट और बेहतरीन कलाकार माननीय बी.डी. शुक्ला जी पूर्व पत्रकार रहे, आज हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि पंडित जी का समय ज़्यादा न लें और हम अपने माननीय सांसद महोदय से चाहेंगे कि 2 शब्द आसिफ बच्चे के रूप में राम जी की मर्यादा के विषय में कुछ जरूर बोल के हमें हम सभी लोग को चलना है। भाई श्री संजीव पांडे जी, श्री राम नरेश जी, यहाँ पर कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज रामलीला का लगभग कल अंतिम दिन है। काफी दिन से हम लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि भाई रामलीला में किस दिन चला जाए। आप लोग भी देख ही रहे हैं कि सब जगह कहीं दुर्गा पूजा, कहीं रामलीला, पूरे देश में हर गांव में, हर मोहल्ले में, सभी जगह इसका आयोजन किया गया है। बड़ी खुशी इस बात के लिए होती है क्योंकि ये रामलीला हमको लगता है कि अगल बगल पूरे इलाके में देखा जाए तो सबसे पुरानी जो रामलीला थी वो है। लगभग अभी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि लगभग 1931 के आसपास इसकी शुरुआत हुई। 1931 और 2000 आज 25 है। निरंतर इस तरीके से एक परंपरा का निर्वहन करना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों में रामलीला के प्रति, भगवान राम के प्रति और मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो एक जीवन की राह सब लोगों को दिखाया है, उसके प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है और कितना एक लगाव है। बहुत कुछ न कहते हुए, इसलिए कि अभी राजरूप में राम दल एकदम निकल रहा है, पूजा पाठ है, केवल
रोके हुए हैं कि हमारे लिए कि भाई आ जाइए पूजा करके आरती करके वहाँ से निकल जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो जीवन है वह सभी के लिए एक प्रेरणा है और हम सभी लोग इस बात की चर्चा हमेशा करते हैं कि भाई राम राज्य होना चाहिए। तो राम राज्य तभी होगा जब सबसे पहले हम लोग अपने से शुरुआत करेंगे। इसलिए कि लगातार हम लोग इस बात को देखते हैं कि भाई दशहरे के दिन हम रावण को मारने का काम करते हैं। तो आज हमारे जीवन में भी और अगर कहा जाए तो सभी व्यक्ति में राम भी हैं, रावण भी। तो अगर जो रावण की बुराइयां हैं उसको अगर खत्म करेंगे तो हम निश्चित रूप से राम की राह पर चलने का काम करेंगे। हमारा यही आग्रह है कि हम लोग भगवान राम के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करने का काम करें, जिससे यह समाज अच्छा रह सके, राम राज्य की कल्पना जो है उसको हम लोग साकार कर सकें। अभी माननीय विधायक जी हैं, विधायक जी विस्तार से बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हम आपसे इस बात के लिए विदा होते हुए आप सभी को बहुत शुभकामना, बहुत आभार प्रकट करते हुए कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ आने का एक अच्छा अवसर भी दिया है, देखने का भी अच्छा अवसर दिया है। अब चूँकि कार्यक्रम पहले से लगा था, नहीं तो हम लोग 1 घंटे और भी बैठते और माननीय विधायक जी हो सकता है दूसरे और देख कर जाएँ। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए और पूरा समय अब माननीय विधायक तो कहते हुए विधायक जी अभी 10 मिनट आपके बीच में रह के फिर उसके बाद निकलेंगे। हम बहुत सुविधा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे सांसद महोदय, आप हमारे बीच में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने रामचरितमानस के विषय में कहा है वो वास्तव में एकदम सत्य है। जब बुराइयों का त्याग करते चलेंगे तो सत्य का पथ अपने आप निकलता चला जाता है। यह हमें बाबा मानस तुलसीदास बाबा जी से प्राप्त जो मानस है उसमें जीवन जीने की समस्त राह उचित है। इस बात के लिए हम एक बार फिर से जोरदार ताली बजाना चाहते हैं। और हम अपने परम आदरणीय बड़े भैया श्री संजीव कुमार पांडे जी जो हमारे बीच में हैं, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को बहुत समय से प्राप्त है। जब से यहाँ आए हैं तब से इन्होंने इस मंच के प्रति और इस संप्रदाय के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई है। आज हमारे बीच में हम चाहेंगे माननीय संजीव कुमार पांडे जी भैया कुछ जरूर आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आदर्श रामलीला कमेटी के सम्मानित सदस्य जो हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी को प्रणाम करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि इसी बहाने आपने हम लोगों को जोड़ा, हम लोगों ने भी अपने माननीय विधायक जी, सांसद जी को जोड़ा और हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे, प्रगति पर बढ़ते रहेंगे। और हम यह कहना चाहते हैं कि हमने माननीय सांसद जी से 2 निवेदन इस गांव के लिए किया, दोनों पर आपने सहमति जताई और दोनों का कार्य प्रणाली आगे बढ़ रही है। एक निवेदन हमने माननीय सांसद जी से यह किया है कि जो ये 4 लेन रोड है इससे 1.5 किलोमीटर अंदर गांव में रोड पर लाइट दे दी जाए, जो कि आपने प्रस्ताव को स्वीकार करके और हमारे निवेदन को आगे बढ़ा दिया है। संभवतः 2 महीने में लगभग लाइट लग जाएगी, तो जो अभी गड़बड़ियाँ चोरी की, बदमाशी की है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज यह कहना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जल जल घर घर जल नल का है, उसके लिए भी हमने निवेदन किया है, उसका भी पत्रावली माननीय सांसद जी को दिया है, उन्होंने आगे बढ़ाया है। समय आते आते वो भी कार्य इस वर्ष के अंत तक दोनों कार्य संभवतः पूरा हो जाएगा। एक निवेदन हमने अपने माननीय बड़े भाई विधायक जी से किया है कि जो हम लोगों के गांव में ये नाला बह रहा है इसको पक्का करा दें। बरसात में बहुत समस्या होती है, बहुत बदबू आता है और बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसको भी हमारे विधायक जी ने माना है। एप्लीकेशन हमने दे रखा है, वो भी चीजें आगे बढ़ी हुई है। अब हम केडी मिश्रा जी से चाहेंगे कि जो निवेदन करना हो हमसे न इशारा करें, स्वयं करें। माननीय सांसद जी, विधायक जी यहाँ मौजूद है। हम प्रणाम करते हैं अपने सभी बड़ों को, छोटों को आशीर्वाद देते हैं और
जैसा कि लाइट की व्यवस्था है, अगर मेले के दिन जल जाती, ये लगी हुई है, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, पर कनेक्शन हो जाता तो मेला हमारा सुंदर हो जाता। जो स्ट्रीट लाइट आपके द्वारा लगाई गई है रोड पर। और एक निवेदन हम ये करेंगे, 31 यानी 91 वर्ष 94 वर्ष हो रहा है, 31 से रामलीला हो रही है, लगभग 94 वर्ष हो रहा है। जब भी इन देव कृपा करते हैं तब हमारे पात्र, हमारे जितने कपड़े हैं भीग जाते हैं, और हम भी इसका जो है काफ़ी देर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस पर जो एक कपड़ा डाला गया है, पन्नी, अगर हो जाए तो इस पर टीना सेट ही हो जाए, न लिंटर पड़े, कम कम टीना सेट हो जाए। यही चाहत हमारे ग्राम सभा के समस्त लोगों की यही चाहत है कि इस पर जरूर छावनी पड़ जाए, हमारी प्रार्थना है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, आपने जो कहा है उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे। हाँ, मैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और सभी इसमें पदाधिकारियों सहित आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सब की तरफ से आदरणीय सांसद जी जो निरंतर समाज के और क्षेत्र के लोगों के बीच में घूमते हुए उनके कल्याण की बात सोचते रहते हैं, इनका अपनी विधानसभा में आप सब की तरफ से एक बार आप लोग जोरदार सांसद जी का तालियों से स्वागत करें। और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए और आदरणीय श्री एस के पांडे जी, हमारे विश्वास रावत जी, संदीप जी, गुरु जी शुक्ला जी सहित हमारे पत्रकार महोदय, आप सभी लोगों को इस परंपरागत कार्यक्रम को निरंतर इस काम में अभी मैंने जिस तरह से आप लोगों का समर्पण मैंने देखा, अभी मैंने मिश्रा जी को देखा सिर पर कुर्सी लिए चले जा रहे थे। ये समर्पण जो है ये निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के उस चरित्र के प्रति जो आप सब लोगों का समर्पण है, उसको भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और भूल प्रशंसा करता हूं। और जिन लोगों ने इसको निरंतर इस काम में लगे हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको हम अपनी तरफ से और आदरणीय सांसद जी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इस भरोसा विश्वास के साथ निश्चित रूप से आपने जिन कार्यों को कहा है, आदरणीय सांसद जी ने तो कहा ही है, हम दोनों लोग मिलकर के उसको धीरे धीरे आपके उन कार्यों को पूरा करने का काम करेंगे और निरंतर आपका ये रामलीला चलता रहे। और हम लोग भी आपके मंच पर इसी तरह से आपके इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, इस कामना के साथ आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। छूट गई है जो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो सरकार की योजना है उसमें उज्ज्वला जिसके पास कनेक्शन है उसको एक फ्री रिफिल दिवाली के अवसर पे सरकार ने डिक्लेयर किया है। जिसके पास कनेक्शन है वो अपना KYC करा ले और हमारे यहाँ से काफ़ी कनेक्शन उज्ज्वला का दिया गया है। आप लोग दिवाली के अवसर पर एक फ्री रिफिल ले सकते हैं और सरकार ने होली पर भी एक फ्री रिफिल दिया है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते अपना आप KYC करा लीजिए और समय कम है, दिवाली के पहले आप लोग एक रिफिल फ्री ले जाएंगे। और इसी के साथ अमर उजाला गैस सर्विस की तरफ से माननीय सांसद जी का हम मोमेंटो के साथ स्वागत करते हैं, माननीय विधायक जी का मोमेंटो के साथ स्वागत करते हैं। पांडे जी माननीय सांसद जी का स्वागत करते हुए एक मिनट अब माननीय विधायक जी का स्वागत करते हैं माननीय हमारे संजीव कुमार पांडे जी और हमारे ठाकुर मिथिलेश सिंह जी सांसद जी का स्वागत करना चाहते हैं, माल्या पहना करते हैं। वाह भाई वाह। अंग वस्त्र प्रदान करते हैं माननीय पांडे जी। अगर आवाज हो जाए अब विधायक जी को अंग वस्त्र प्राप्त करते हैं जी। हाँ विधायक बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज आपके अपने क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद जी प्रवीण पटेल जी
हमारे बीच से आदर्श जिंदगी फुर्सत नहीं है का